नमस्कार विद्यार्थियों, वासनीति आईएएस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के बारे में। वैसे तो भारत में न्याय प्रदान करने के लिए, विवादों का समाधान करने के लिए एक सेपरेट न्यायिक व्यवस्था है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, जिला कोर्ट इस तरीके से हैं। लेकिन उसके बावजूद राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति जो है भारत का संवैधानिक प्रमुख है, राष्ट्राध्यक्ष है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को, चूंकि वह राष्ट्राध्यक्ष है, भारत का संवैधानिक प्रमुख है, इसीलिए पायदी में मान लीजिए कि न्यायपालिका से कोई गलती हो गई तो उस गलती को सुधारने के लिए राष्ट्रपति को भी न्यायिक शक्तियां क्या हैं? प्राप्त हैं। हालांकि संविधान के अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका का हर समय क्या होगा? पृथक्करण रहेगा। क्या रहेगा? पृथक्करण रहेगा। अर्थात न्यायपालिका कार्यपालिका या विधायिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगी और विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। इसके बावजूद राष्ट्रपति को जो है न्यायपालिका के मामलों में हस्तक्षेप नहीं, यदि कोई क्रिटिकल कंडीशन आ जाए, ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति को क्या है? अधिकार प्राप्त है। क्या प्राप्त है? अधिकार प्राप्त है। सही है। तो न्यायिक शक्तियां, तो आर्टिकल 50 क्या कहता है? ध्यान रखना, यह आर्टिकल पूछा जाता है एग्जाम में। सही है कि आर्टिकल 50 क्या है? आर्टिकल 50 जो है पूछा जाता है, जिसमें कहा गया है कि भारत के अंदर जो न्यायपालिका होगी, क्या होगी? न्यायपालिका और कार्यपालिका, इसका क्या रहेगा? पृथक्करण रहेगा। क्या रहेगा? पृथक्करण। सही है, सेपरेशन रहेगा। अर्थात न्यायपालिका कार्यपालिका के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी और कार्यपालिका न्यायपालिका के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। लेकिन इसके बावजूद राष्ट्रपति को, सही है, राष्ट्रपति को क्या है? कुछ न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं। क्या प्राप्त हैं? कुछ न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं। सही है। क्या है? क्या मैंने कहा? आर्टिकल 50 कहता है कि न्यायपालिका कार्यपालिका के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। फिर भी जो है संविधान राष्ट्रपति को कुछ न्यायिक शक्तियां देता है। क्या देता है? न्यायिक शक्तियां देता है। जैसे अनुच्छेद 72 के तहत, क्या? अनुच्छेद 72 के तहत, सही है, किसके तहत? अनुच्छेद आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान शक्तियां प्राप्त है। क्या प्राप्त है? क्षमादान। सही है। क्या प्राप्त है? क्षमादान, पार्डन्स पावर प्राप्त है। सही है, पार्डन्स पावर प्राप्त है। समझ में आया? क्या प्राप्त है? पार्डन्स पावर, अर्थात क्षमादान शक्तियां प्राप्त हैं, जिसके तहत राष्ट्रपति को कुछ मामलों में किसी व्यक्ति को माफ करने का अधिकार प्राप्त है। क्या प्राप्त है? अधिकार प्राप्त है। समझ में आया? शक्ति प्राप्त है। जैसे पहली शक्ति है, सही है, और ये है 5। कितनी है? 5। सही है। इनकी संख्या कितनी है? 5। तो पहली शक्ति है क्षमा। सही है। पहली शक्ति क्या है? क्षमा, पार्डन। कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को न्यायपालिका द्वारा सजा सुनाई गई। क्या सुनाई गई? सजा सुनाई गई। सही है। क्या सुनाई गई? सजा सुनाई गई। किसके द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। सही है। ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति उस व्यक्ति को पूरी तरीके से माफ भी कर सकता है। क्या कर सकता है? माफ भी कर सकता है। सही है। क्षमा का मतलब है दंड को पूर्णतः समाप्त कर देना। क्या कर देना? दंड को पूर्णतः समाप्त कर देना। क्या कर देना? दंड को क्या कर देना? पूर्णतः समाप्त कर देना। समझना है? पैरा क्या है? जो दंड मिला है किसी व्यक्ति को, उस व्यक्ति को पूर्णतः ही क्या कर देना?
क्षमा कर देगा। दूसरा है प्रविलंब। दूसरा क्या है? प्रविलंब। सही है। प्रविलंब का मतलब है कि किसी व्यक्ति को मान लीजिए मृत्यु दंड दिया गया है। क्या दिया गया है? मृत्यु दंड दिया गया है, और उसको लगता है कि हमें जो मृत्यु दंड दिया गया है ये सही नहीं दिया गया, तो ऐसी कंडीशन में वह राष्ट्रपति से गुहार लगा सकता है। राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति कुछ मौका देगा, कुछ समय का, महीने 2 महीने, मतलब दंड को जो है, मृत्यु दंड को कुछ समय के लिए रोक देना प्रविलंब कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रविलंब। सही है। तो दूसरा क्या है? प्रविलंब। सही है। रिप्राइव्स। रिप्राइव्स समझ में आया? अर्थात मृत्यु दंड के मामले में, सही है, कुछ समय के लिए क्या कर देना? रोक लगाना। सही है। और रोक लगाने के बाद उस व्यक्ति से कहा जाएगा कि अब आप अपना पक्ष रखिए। क्या रखिए? पक्ष रखिए। वह अपना पक्ष रखेगा। राष्ट्रपति जो है उसकी पूरी तरीके से जांच पड़ताल करवाएगा कि यह मामला सही है कि गलत है, और उसके बाद डिसीजन देगा कि इस व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए। समझ में आया? क्या देना? कि अपनी बात कहने का व्यक्ति को जो है अवसर देना। देखो, किसी को मृत्यु दंड मिल गया, मृत्यु हो गई, सही, फांसी पर चढ़ा दिया गया, तो फिर वो कहां से कह पाएगा? फांसी पर चढ़ने से पहले उसको एक अवसर जरूर मिलना चाहिए। सही है। कोई डाउट? तो प्रविलंब, तो पहला क्षमा, दूसरा प्रविलंब, तीसरा सही है परिहार। क्या कहते हैं? परिहार, रिमिशन। सही है। रिमिशन, इसको कर लीजिए, लिख लीजिए, समझ में आया? अगला क्या है? परिहार। परिहार, रिमिशन। रिमिशन का मतलब है कि किसी व्यक्ति को दंड दिया गया। क्या दिया गया? दंड दिया गया। उस दंड की मात्रा को क्या करना? कम कर देना। क्या कर देना? मात्रा को कम कर देना। जैसे किसी व्यक्ति को कठोर कारावास दिया गया है, उस कारावास को साधारण कारावास में क्या कर देना? परिवर्तित कर देना। तो परिहार का मतलब क्या है? दंड की मात्रा को कम करना। कम करना, समझ में आया? क्या करना? दंड की मात्रा को क्या कर देना? कम कर देना। इसके अलावा लघुकरण। क्या है? लघुकरण। लघुकरण, कम्यूट। से कम्यूट का मतलब है कि दंड की जो प्रकृति है, नेचर है, उस नेचर में ही क्या कर देना? बदल देना। क्या देना? सही है। क्या करना? दंड की प्रकृति को बदलना, प्रकृति को बदल कर कम करना। क्या करना? कम करना। सही है। क्या कर देना? दंड का जो नेचर है, उस नेचर को ही क्या कर देना? बदल देना। सही है। कोई डाउट? अगला है विराम, रेस्पाइट। अगला क्या है? विराम, रेस्पाइट। रेस्पाइट का मतलब यह है कि किसी कारण से दंड को कुछ समय के लिए रोक देना। दंड को कुछ समय के लिए रोक देना। क्या कर देना? रोक देना। किसी विशेष कारण से दंड को क्या कर देना? रोक देना। जैसे मान लीजिए कोई महिला प्रेग्नेंट है, तो ऐसी कंडीशन में उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है, उसने तो कोई अपराध नहीं किया। जब उसने अपराध नहीं किया तो उस बच्चे को दंड मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। इसीलिए वह जो माँ है उसको क्या होगी? जब डिलीवरी हो जाएगी तो पुनः उसको क्या होगी? सजा जो है वो कंप्लीट करनी होगी। तो ये विशेष कारण है। क्या है? ये विशेष कारण है जिसके कारण दंड को कुछ समय के लिए क्या कर देना? रोक देना। सही है। और दंड की मात्रा को भी कम किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? दंड की मात्रा को भी क्या कर देना? कम कर देना। सही है। कोई डाउट? तो ये है क्षमादान शक्तियां। सही है। जिस तरीके से
राष्ट्रपति को समाधान शक्तियां प्राप्त हैं, उसी तरीके से राज्यों के अंदर राज्यपाल को भी क्षमादान शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन मृत्युदंड के मामले में राज्यपाल को शक्तियां प्राप्त नहीं। सही है? कोई डाउट? तो इसको लिख लीजिए आप लोग। सही है? नोट्स आप जरूर बनाइए, बार बार आप नोट्स बनाइए और बार बार उसको क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए। क्या कीजिए? रिवीजन कीजिए। सही है? तो ये हो गई 5 क्षमादान शक्तियां। क्या है? क्षमादान शक्तियां। सही है? अगला है कि राष्ट्रपति जो है किसी मामले में उसको न्यायिक सलाह चाहिए। क्या चाहिए? राष्ट्रपति को किसी मामले में क्या है, न्यायिक सलाह चाहिए। सही है? तो ऐसी कंडीशन में आर्टिकल 143 कहता है कि राष्ट्रपति जो है सलाह मांग सकता है सर्वोच्च न्यायालय से। किससे? सर्वोच्च न्यायालय से। सही है? तो अगला है कि उसे परामर्श का अधिकार है। क्या है? एडवाइस का क्या है, राइट है। और यह परामर्श किससे मांगेगा? सर्वोच्च न्यायालय से। क्या है? सर्वोच्च न्यायालय से। सही है? आर्टिकल 143, सही है, आर्टिकल 143 कहता है कि राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से जो है एडवाइस मांग सकता है। कोई ऐसा सार्वजनिक महत्व का कोई प्रश्न है, क्या है, सार्वजनिक महत्व का कोई प्रश्न है, तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से एडवाइस मांग सकता है। समझ में आया? कोई भी मामला हुआ, सही है, किसी भी मामले में जो है एडवाइस मांग सकता है कौन? राष्ट्रपति। समझ में आया? इसी तरीके से कि मान लीजिए कि जो संसद के सदस्य हैं उनका जो निर्वाचन है उस निर्वाचन में कोई दिक्कत हो गई है, सही है, गलत तरीके से क्या हो गया है, निर्वाचन हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति निर्णय लेगा कि उस व्यक्ति की सदस्यता रखी जाए कि न रखी जाए। सही है? किसके परामर्श से? भारत के निर्वाचन आयोग के परामर्श से। सही है? अर्थात निर्वाचन के संदर्भ में, किसके संदर्भ में? निर्वाचन के संदर्भ में, सही है, संसद सदस्यों की निर्योग्यता, डिस्क्वालीफाई, क्या करना? डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके परामर्श पर? चुनाव आयोग के परामर्श पर। किसके आधार पर? चुनाव आयोग। क्या करेगा कि मान लीजिए कि कोई विधायक, कोई सांसद बना और वह सांसद के निर्वाचन में कुछ गड़बड़ी हुई। क्या हुई? गड़बड़ी हुई। तो ऐसी कंडीशन में, लेकिन वह सदस्य बन गया, अब इस सदस्य को डिस्क्वालीफाई करना है, तो डिस्क्वालीफाई करा जाएगा किसके माध्यम से? चुनाव आयोग के परामर्श में। सही है? यह है आर्टिकल 103। सही है? ध्यान रखिए बच्चों, आर्टिकल आपको तभी याद होंगे जब आप किसी टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे और उसको बार बार क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, और आप अपनी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है उसमें क्या कर लेंगे, बिठा लेंगे। इसीलिए आप एवरी डे अपने नोट्स को, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज कीजिए, चाहे आधा घंटे रिवाइज कीजिए, लेकिन रिवाइज जरूर कीजिए। सही है? ध्यान रखिए, किताबें ज़्यादा मत खरीदिए कि 20-20 किताबें खरीद लिए, आप सीमित किताबें खरीदिए, और सीमित किताबें खरीदने के साथ साथ आपको क्या करना है, नोट्स बनाना है, बार बार क्या करना है, रिवीजन करना है। समझ में आया? तो अगला देखिए, अगला राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। सही है? उच्चतम सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। क्या करता है? नियुक्ति करता है। आर्टिकल 124 के तहत, क्या है, आर्टिकल 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं, मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की क्या करता है, नियुक्ति करता है। इसी सेम आर्टिकल 217 के तहत वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। क्या करता है? न्यायाधीशों की
नियुक्ति करता है। समझ में आया क्या मैंने कहा बच्चों कि आर्टिकल 124 के तहत वह है, सही है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, और आर्टिकल 217 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की क्या करता है, नियुक्ति करता है। इसके अलावा वह जो उच्च न्यायालय होता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का ट्रांसफर भी करता है। क्या करता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण, सही है, सही है, क्या करता है, ट्रांसफर करता है। सही है, जैसे एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट, सही है, दूसरे हाई कोर्ट से इस तरीके से क्या है, ट्रांसफर भी करता है। क्या करता है, सही है, ट्रांसफर भी करता है। इसके अलावा राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कुछ नियम बनाए जाते हैं, उन नियमों का अप्रूवल देता है। क्या देता है, अप्रूवल देता है। समझ में आया, क्या करता है, अप्रूवल भी देता है। उच्चतम न्यायालय कोई नियम बनाता है, उसका क्या करता है, अनुमोदन करता है। सही है, तो उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय के नियमों को अनुमोदन, क्या करना, अनुमोदन करना, अप्रूवल करना। क्या करना, अप्रूवल करना। समझ में आया, कोई डाउट? तो आर्टिकल 143 के तहत है कि उच्चतम न्यायालय की कोई नियम बना, उच्चतम न्यायालय कोई नियम बना रहा है सुप्रीम कोर्ट, तो उसका अप्रूवल किससे लिया जाता है, सही है। तो ये है न्यायिक शक्तियां। तो देखिए आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा, प्रश्न पहला आपको बनेगा कि आर्टिकल 50 क्या है, सही है, क्या है, आर्टिकल 50 क्या है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति को क्षमादान शक्तियां किस अनुच्छेद के तहत दी गई, क्या है, अनुच्छेद के तहत दी गई है। समझ में आया, सही है, कोई डाउट? इसके अलावा आपको अगला प्रश्न पूछा जाएगा कि संसद के सदस्यों की निर्योग्यता का निर्धारण राष्ट्रपति किसके परामर्श पर करता है, तो किसके परामर्श पर, चुनाव आयोग के परामर्श। इस तरीके के क्वेश्चन यहां से क्या है, आपके बनेंगे। सही है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको न्यायिक शक्तियों के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। पर ध्यान रखना है बच्चों, राष्ट्रपति को जो न्यायिक शक्तियां हैं यह है संघ सरकार के संदर्भ में है। क्या है, संघ सरकार के संदर्भ में है। सही है, इसके अलावा जो सेना का कोई मामला है तो सेना ने कोई डिसीजन दिया है तो उसके विरुद्ध भी अपील की जा सकती है। कहां पर, मतलब राष्ट्रपति के पास। सही है, कोई डाउट? ये लिख लीजिए। सही, तो आप नोट्स जरूर बनाइए, बार बार आप नोट्स बनाएंगे, सही है, उनको रिवीजन आप करिए। सही है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। सही है, तो बार बार रिवीजन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।